गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है आपका ये टॉपिक, इस टॉपिक में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति या औसत शक्ति के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो देखिए इसको, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति या शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, सामर्थ्य, इसके बारे में पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति से क्या मतलब है। पहले शक्ति की परिभाषा क्या है। शक्ति की परिभाषा क्या है कि एक सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। कि कोई व्यक्ति या कोई मशीन एक सेकंड में कितना कार्य करता है वो उसकी शक्ति कहलाती है। या एक सेकंड में व्यय ऊर्जा भी शक्ति कहलाती है। ठीक है। अब यह कार्य करने की दर भी शक्ति कहलाती है। ठीक। शक्ति का आपने, शक्ति या सामर्थ्य का आपने जो सूत्र पढ़ा था वो क्या था। शक्ति या सामर्थ्य बराबर आपने पढ़ा था कार्य बटे समय, और इसका मात्रक था वाट या ऊर्जा बटे समय। पर इससे यहां पर नहीं करेंगे, हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति पढ़ रहे हैं। तो वहां इसकी परिभाषा क्या होगी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में प्रति सेकंड जो ऊर्जा व्यय होती है उस ऊर्जा व्यय को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है। प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं। कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह में, धारा के प्रवाह में प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा शक्ति कहलाती है। क्योंकि शक्ति का सूत्र यह है, या तो कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा बटे समय का मतलब है कि प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा। ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में ऊर्जा व्यय क्यों करनी पड़ रही है। क्योंकि जब धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर धारा के प्रवाह में ओमीय प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र ये धारा के प्रवाह में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके बावजूद भी धारा प्रवाहित होती है। तो धारा जब प्रवाहित होती है तो वो उत्पन्न अवरोधों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। तो वहां पर क्या करना पड़ता है, धारा को कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य करने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। तो वहां पर जो प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति कहलाती है। ठीक है। तो यहां पर इसका हम सूत्र कैसे निकालेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की जो शक्ति है उसको हम प्रकट करते हैं P से, पावर। ठीक है। पावर P बराबर, इसका फॉर्मूला है V इंटू आई। V इंटू आई। शक्ति का सूत्र होता है विभवांतर इंटू धारा। ठीक है ना। ये कैसा आया होगा, ये इससे W/T, ये सामर्थ्य का सूत्र है। W माने कार्य, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है VI इंटू, कार्य का मतलब होता है, कार्य का सूत्र होता है विभवांतर इंटू धारा इंटू समय। ठीक है। बटे समय, तो T से T कैंसिल हो गया। तो पावर का सूत्र क्या आया, P = V इंटू आई। या ठीक है। अब यहां पर इसमें V बराबर, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होता है इसमें जरूरी नहीं है कि V और I हमेशा क्या हो, समान कला में। कभी ये इनमें से V अग्रगामी होगा तो कभी I अग्रगामी होगा, कभी ये दोनों समान कला में होंगे। ठीक है ना। तो माना हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव का जो समीकरण है वो है V = V0 sin ωt। ये इसका समीकरण है। ठीक। और जो I का समीकरण है वो है I = I0 sin ωt + 5।
तो यहां पर स्पष्ट है कि V और I समान कला में नहीं ले रखे हमने, इनके बीच कलांतर कितने का है, फाई का। ठीक है, इनके बीच जो कलांतर है वो कैसे निकलेगा, इन पूर्णांकों को घटा के। V की कला है ओमेगा टी, I की कला है ओमेगा टी प्लस फाई, तो इस ओमेगा टी प्लस फाई में से ओमेगा टी घटाइए तो कलांतर आ जाएगा फाई, ये कलांतर है। ठीक है, अब V और I के जो समीकरण है इनको यहां पर हम रख देंगे इन मानों को, अतः P का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसका मान P बराबर V के स्थान पर रखिए V0 साइन ओमेगा टी इंटू I के स्थान पे I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको आगे, तो P बराबर V0 इंटू I0, V0 इंटू I0 ये क्या है, प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा के चरम मान है। फिर साइन ये ओमेगा टी प्लस फाई पहले रख दीजिए, इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं इसको। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो देखिए पहले उसको, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं। क्या क्या यहां पे 2 से डिवाइड भी किया, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब आपके पास एक सूत्र है, सूत्र क्या है कि 2 साइन ए साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में एक सूत्र है, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है क्या, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी, अगर कहीं पे 2 साइन ए का मतलब ये वाला कोण, 2 साइन ए माने ये, साइन बी माने ये वाला कोण। ठीक है ना, ए के स्थान पे क्या गया ओमेगा टी प्लस फाई, बी के स्थान पे ओमेगा टी, तो 2 साइन ए साइन बी अगर कहीं पे है तो इसका मान होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ए के स्थान पे रखिए ओमेगा टी प्लस फाई, बी के स्थान पे रखिए ओमेगा टी और सॉल्व कीजिए, तो इसका मान आ जाएगा P बराबर 1/2 V0 I0 और ये आ गया ये 2 साइन ए साइन बी, इसका मान उससे कीजिए इसको, इस सूत्र से इससे हल कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट रखिए यहां पे पहले। ठीक है, अब रखिए कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, ए का मतलब ये ओमेगा टी प्लस फाई माइनस बी, बी का मतलब ओमेगा टी, ये हो गया। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, ए का मतलब ओमेगा टी प्लस फाई और प्लस ए आ गए प्लस बी, बी का मतलब ओमेगा टी, हो गया। अब देखिए ओमेगा टी और ओमेगा टी ये कैंसिल हो गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया ना। तो यह आ गया आपका P बराबर 1/2 V0 I0, क्या गया यहां से कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये देखिए कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इस वाले कॉस के साथ क्या रखा है कोण फाई, और इस वाले कॉस के साथ क्या रखा है कोण 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक हो गया। ये आपका आ गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का सूत्र, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का सूत्र आ गया, वैद्युत शक्ति कह सकते हैं आप इसको, उसका सूत्र आ गया। ठीक है,
अब क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ साथ परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती विभव भी समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये शक्ति भी क्या होगी, ये भी समय के साथ साथ परिवर्तित होगी, क्योंकि ये समय t पर डिपेंड कर रही है। इसके सूत्र में t आ रहा है, तो जब समय चेंज होगा तो ये p का मान भी चेंज होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, चक्र का मतलब ये, जैसे आई ये है, समय ये है, तो ये ऐसा था ना, तो ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, एक ऊपर का धन अर्धचक्र, एक नीचे का ऋण अर्धचक्र, ये हो गया एक चक्र। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एक चक्र के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक चक्र के लिए शक्ति का औसत मान कितना होता है, ये निकाल लें। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है, शून्य। विभव का भी औसत मान कितना होता है, शून्य। परंतु शक्ति का औसत मान शून्य नहीं आएगा, इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि शक्ति का जो मान आ रहा है इसमें v और i, v0 i0 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में शक्ति का औसत मान क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में, यानी एक साइकिल में औसत शक्ति, इसको हम शो कर रहे हैं P बार से, ठीक है। माना प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में औसत शक्ति किससे प्रकट किया रही है, P बार से। तो आप इसका मान निकालेंगे, निकालिए इसका मान। तो P बार, अब इसका औसत मान निकाल रहे हैं, तो इसका औसत मान निकालेंगे P का, तो इसका जो ये मान आएगा बराबर के बाद इसका भी क्या आएगा, औसत मान आएगा। तो औसत मान किसका आएगा, जो ये अचर है v0 i0, ये एज इट इज नोट होंगे वहां पे। सिर्फ जो अचर नहीं है, जैसे कौन है इसमें अचर, कौन, ये समय t, तो ये अचर नहीं है, ये परिवर्तनीय है, केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। तो p का मान t पे डिपेंड कर रहा है, तो जहां पर t आया होगा वहां पर हम क्या लगा देंगे, औसत का चिन्ह लगा देंगे। तो यह देखिए इसका मान क्या आएगा, p का औसत मान p बार, जो कांस्टेंट है वो ऐसे नोट होंगे 1/2 v0 i0 cos फाई, कलांतर फाई भी नियत है, तो cos फाई भी नियत होगा, इसका मान इसको भी ऐसे नोट करेंगे। t अचर नहीं है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, इसको कांस्टेंट निकालेंगे। तो सिर्फ cos 2 ओमेगा t प्लस फाई का क्या निकालेंगे हम, इसका औसत मान निकालेंगे। औसत मान सिर्फ किसका निकलेगा, यहां पे इस वाले, देखिए औसत का चिन्ह बना दिया, ये बार कर देना ऊपर से, cos 2 ओमेगा t प्लस फाई के ऊपर क्या कर दिया, बार। क्यों, क्योंकि cos के साथ t वाला टर्म मार्क है, और t क्या नहीं है, अचर नहीं है, तो औसत मान इसका निकलेगा, ठीक हो गया। अब इसका मान कितना होता है औसत, cos थीटा का जो औसत मान होता है किस चक्र के लिए, एक चक्र के लिए, वो होता है 0, ठीक है। तो यहां पर लिखिए, क्योंकि cos थीटा के स्थान पे इसको लिख दीजिए 2 ओमेगा t प्लस फाई, इसका का मान एक चक्र के लिए, मैं एक चक्र की बात कर रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए 0 होता है। इसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको 0 रख दीजिए, इसका औसत मान क्या हो गया, एक चक्र के लिए 0, ठीक है। तो यहां पर p बार बराबर आ जाएगा, p बार बराबर हाफ v0 i0 cos फाई माइनस 0 ब्रैकेट में आ गया, ये वाला टर्म 0 हो गया पूरा। तो क्या हो गया, औसत शक्ति का सूत्र, औसत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की
औसत शक्ति, औसत सामर्थ्य, ये होगी 1/2 V0 I0 इंटू कॉस फाई, जहां ये जो कॉस फाई है इस टर्म को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। इसे क्या कहते हैं हम? शक्ति गुणांक। ठीक है, पावर कोफिशिएंट, पावर कोफिशिएंट, इसका मान निकालेंगे अभी हम। अब देखिए इसको P बार, इसको इस सूत्र को मैं एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। देखिए बट्टे में 2 है ना, तो इसको हम कैसा लिख रहे हैं? इसको हम लिख रहे हैं, इस पूरे फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, इंटू कॉस फाई। देखिए वर्गमूल 2 √2 मल्टीप्लाई में 2 ही हो जाएगा, है ना। और ये आ गया P बार बराबर V0/√2 का मतलब क्या हुआ? ये किसका फॉर्मूला है? ये है VRMS का। ठीक है, ये VRMS क्या चीज है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, इंटू I0/√2 किसका मान होगा? I0/√2, ये मान है IRMS का। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या वर्ग माध्य मूल मान किसका? प्रत्यावर्ती धारा का, और इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला है। यह आ गया औसत शक्ति का सूत्र कि औसत शक्ति P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जहां VRMS और IRMS क्या है? वर्ग माध्य मूल मान है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के। कॉस फाई क्या है भाई? शक्ति गुणांक। अब देखिए मैं इसके सूत्र निकाल रहा हूं कॉस फाई के लिए। आपने LCR परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र क्या पढ़ा था भाई? प्रतिबाधा का सूत्र था Z बराबर √R² प्लस XN माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, एवं कलांतर फाई है अगर, तब जो है आपने tan फाई का सूत्र क्या पढ़ा था? tan फाई का सूत्र पढ़ा था XN माइनस XC अपॉन R, प्रेरण प्रतिघात माइनस धारतीय प्रतिघात बटे ओमीय प्रतिरोध, ये था। ठीक है, अब देखिए इससे मैं tan फाई मिल गया तो cos फाई की वैल्यू निकालूंगा। देखिए tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, इसे एक सिंपल तरीके से कर रहा हूं इसको। अब इसमें ये कोण आपका 90 अंश हो गया, ये कोण हो गया आपका फाई। ठीक है, ये आर है, ये ध्यान रखना एक्स आर कोई टर्म नहीं होता है, आर होता है, XN माइनस XC अपॉन आर, ओमीय प्रतिरोध है आर का मतलब। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ये फाई के सामने की भुजा ये लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब बटे ये tan फाई बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब में इसको मान सकता हूं, ठीक है ना। एक सामान्य तौर पे इसको हम लंब मान सकते हैं, किसको? XL माइनस XC, ये क्या हो गया आपका? लंब हो गया। ठीक है, बटे R, ये R क्या हो जाएगा? आधार। ठीक हो गया, तो निकालिए। तब cos फाई बराबर, cos फाई क्या होगा? आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा? इस कर्ण का मान, यहां पर कर्ण का मान कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
तो निकालिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब ये हाइपोटेन्यूस, कितना हो जाएगा, लंब कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग और धन आधार का वर्ग आर का वर्ग, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ढंग से लिखिए इसको, पहले आर स्क्वायर लिखिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। तो अब निकालिए cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण, आधार के स्थान में क्या लिखेंगे आप, आर बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपका शक्ति गुणांक cos फाई का सूत्र हो गया। ठीक है ना, समझ गए। अब आप एल आर परिपथ, अगर एल आर परिपथ है तो एल आर परिपथ का मतलब उसमें सी क्या हो गया, जीरो, तो इसमें एक्स सी को जीरो रख दो तो एल आर परिपथ के लिए cos फाई आ जाएगा, आ जाएगा ना। जैसे एल आर के लिए क्या आ जाएगा, ये एल आर परिपथ के लिए एक्स सी बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, तो तब cos फाई कितना आ जाएगा, cos फाई ये हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट एक्स सी को जीरो कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और अगर एल सी परिपथ को देखें तो एल सी परिपथ में क्या होता है, आर बराबर जीरो, तो तब जो है एल सी परिपथ में आर नहीं है, आर बराबर जीरो, तो तब जो है cos फाई क्या आ जाएगा, आर बराबर जीरो कर दो, तो अंश जीरो हो गया, तो ये पूरी भिन्न का मान क्या आ जाएगा, जीरो, कलांतर 90 हो जाएगा, cos फाई बराबर जीरो, जीरो माने cos 90, तो फाई बराबर 90। तो यानी जो एलसी परिपथ होता है उसमें ओमीय प्रतिरोध जीरो होने के कारण शक्ति गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात ऐसे परिपथ में किसी भी प्रकार की शक्ति व्यय नहीं होती है। और इस परिपथ में, जिस परिपथ में ऐसा एलसी परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध शून्य हो, इसमें शक्ति गुणांक जीरो होता है, ऐसे परिपथ को हम कहते हैं वाटहीन परिपथ। इसे हम क्या कहते हैं, वाटहीन परिपथ। और इस वाटहीन परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। इसमें बहने वाली धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। ऐसा एलसी परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध शून्य हो, उसका शक्ति गुणांक क्या होता है, शून्य होता है। और ऐसे परिपथ को हम वाटहीन परिपथ कहते हैं, और वाटहीन परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अर्थात ऐसे परिपथ में धारा बहने पर किसी प्रकार की शक्ति व्यय नहीं होती, किसी प्रकार की ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ठीक है ना, ठीक हो गया ना। और वहां पर क्या आता है, वहां पर प्रतिबाधा का मान भी कम से कम आता है। थैंक यू।